वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस लरज़ उठा। चंद सेकंड्स में ज़ल्ज़ले के दो बड़े झटके, 32 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद जख्मी हो गए। दर्जनों इमारतें ज़मींबोस, कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर। मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुल्क में एमरजेंसी नाफिज। हुक्काम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। पहले ज़ल्ज़ले की गहराई 22, दूसरे की 10 किलोमीटर थी। अब तक 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके। ज़ल्ज़ले के झटके कोलंबिया, ब्राज़ील और कैलिफोर्निया में महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से ज्यादा हो सकती हैं। वेनेजुएला से आने वाली इतलात अच्छी नहीं। 2 तबाहकुन ज़ल्ज़लों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का इजहार अफसोस, मदद की पेशकश, कहा अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। कोलंबिया, पनामा, ब्राजील, अर्जेंटाइन और यूरुग्वे का भी वेनेजुएला से इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत, कहा मुश्किल वक्त में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। जंग जीत रहे हैं, ईरान हमें बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान ने अपना हुर्मस में टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप की ईरान को रकम देने की भी तरदीद। ईरानी स्कूल पर हमले से ला ताल्लुकी का ऐलान, कहा अभी रिपोर्ट नहीं आई, ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार, कहा नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। ईरान का ट्रंप के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं वाशिंगटन के बारे में शकूक अब भी बरकरार हैं। मुतज़ाद बयानात माजी की वादा खिलाफियों की याद दिलाते हैं। बाहमी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं जंग के खात्मे का मुआहिदा अमरीकी शिकस्त का ऐलान, डील किसी दबाव का नहीं, ईरानी कौम की मुज़ाहमत का नतीजा है। अपना हुर्मस में आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त जारी रहनी चाहिए। मुफाहमती याददाश्त आर्जी फ्रेमवर्क तकनीकी ग्रुप इस माह के आखिर में मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने वादा किया कि एटमी इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाज़त देगा। ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू, ईरान से राब्ते के बगैर अपना हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल। महफूज गुज़रगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनक़लाब ने वाज़ह कर दिया, हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का इंतबाह। जुल्म करना चाहिए ना जुल्म कबूल करना चाहिए, जालिम के सामने डट जाना चाहिए। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने दर्स दिया कि जालिम के सामने डट जाओ। एक और पैगाम में ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर, कहा अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कतरी अमीर की अमरीका ईरान कामयाब मुफाहमत पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। ये कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुई। ताउन पर कतर समेत बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार। अमरीका ईरान मुआहिदे के आलमी मार्केट पर मुस्बत असरात। खाम तेल की कीमतों में 5% कमी, 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $69.28 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72.50 हो गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की मुलाकात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार भी मौजूद। खित्ते में अमन कायम होने पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार मुसर्रत, कहा ईरानी अवाम के पुख्ता आज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे।
ईरानी वजीर फरजाना सादिक का अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। अब्दुल अलीम खान की मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। आप ये कहते हैं जी कि ये फौजें यहाँ से निकल जाएं, या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, आईडी कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं और इस पे तो हम कभी गए ही नहीं और ना ये हमारे वहम गुमान में बात। इस तरह की बातें करना, ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं हैं। आजाद कश्मीर में कालेदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का ला ताल्लुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, कालेदम इंतशारी कमेटी का रियासत मुखालिफ एजेंडा अफसोसनाक। इनका मौकफ आजाद कश्मीर के अवाम का मौकफ हरगिज नहीं हो सकता। फैसल जमील की नौजवानों से इंतशारी तहरीक को मुस्तरद करने की अपील। गंजबख्श फैज आलम मजर नूरे खुदा। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श के 983 में सालाना उर्स की तकरीबात। मज़ार को अरक़े गुलाब से गुस्ल दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर वज़रा की शिरकत। दुरूदो सलाम की महफ़िल का इनेक़ाद। इस्लामाबाद में भाराकाऊ बाईपास पर आटे से लदे ट्रक ने राहगीरों को कुचल दिया। एक बच्चा और खातून जाँ भाग, बच्ची शदीद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक एक्सल टूटने से ड्राइवर ट्रक पर काबू ना रख सका। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। बन्नू में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। माँ और दो बेटे जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक बेटी के रिश्ते से इनकार पर वाक़या पेश आया। मक़तूलीन और मुल्ज़िमान आपस में रिश्तेदार हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। कराची के इलाके सुरजानी में अलमनाक वाक़या। बीवी से झगड़े पर बाप ने नन्हे बेटे को मार डाला। 10 साल के बच्चे के कत्ल पर बाप और चचा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बीवी से तनाज़े पर शौहर ने भाई के साथ मिलकर बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया। यूरोप तंदूर बन गया। फ्रांस में 1947 के बाद गर्म तरीन दिन। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज। स्पेन में 42 रिकॉर्ड। बरतानिया में इंतहा की गर्मी। सिरे और दीगर इलाकों में पारा 35.5 रिकॉर्ड। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। इटली के मुतादिद शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। मुल्क में कहीं गर्मी का जोर तो कहीं फुहार से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम। लाहौर में बादलों के डेरे। कराची के इलाके शारे फैसल पर बूंदाबांदी के बायस हादसात। गाड़ियां मोटरसाइकिलें फिसलने से मुतादिद अफराद जख्मी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नया हीरो, नई कहानी, नई दास्तान। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों का राज। 5 मर्तबा के चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से पछाड़ दिया। विनीशियस जूनियर का वन मैन शो। 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। मेजबान मैक्सिको ने जमहूरियत चेक को 3-0 से हराकर ग्रुप में टॉप किया। शिकस्त के बाद जमहूरियत चेक का फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। मैक्सिको सिटी के बाहर फातेह टीम के मद्दाहों का जश्न। खूब हल्ला गुल्ला किया। ग्रुप बी में बॉस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर इवेंट से छुट्टी कर दी। नई तारीख रकम। अफ्रीकी ख्वाब हकीकत बन गया। जनूबी अफ्रीका पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। ग्रुप ए में जनूबी अफ्रीका ने कोरिया को 1-0 से जेर किया। स्विट्जरलैंड ने मुश्तरका मेजबान कनाडा को 2-1 से हराया। शिकस्त के बावजूद कनाडा ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने हैटी को 4-2 से जेर करके नॉकआउट राउंड में जगह अपने नाम की। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल 14वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने ग्रीन शर्ट्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग के अगले इवेंट से बाहर हो गई। और बेडरूमबर्ग ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। टॉप सीड एगशांति की छुट्टी। अमेरिका की एमा नावारो ने पोलैंड की स्टार प्लेयर को सख्त मुकाबले के बाद जेर कर दिया।